दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में आज यूपी पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माने एसपी और 60 वस्तुओं के लागत मूल्य माने क्रय मूल्य। तो लिख सकते हैं 40 का एसपी बराबर 60 का सीपी। 40 का एसपी बराबर 60 का सीपी। अगर हम लिखें इसे एसपी बट्टे सीपी बराबर क्या हो जाएगा 60 बट्टे 40। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4। यानी हम एसपी देखें तो 3 आया और सीपी कितना आया 2। यानी खरीद मूल्य हमारा 2 है और विक्रय मूल्य हमारा 3 है। यानी कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ किस पर हो रहा है 2 पर और गुणे 100। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। ये अगला क्वेश्चन दिया है एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक डीलर एक साइकिल को लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य से, तो एक काम कीजिए क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 मान लीजिए। कह रहा है लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, यानी एमपी जो होता है मार्केट प्राइस वो कर दिया 140। अब कह रहा है उसी पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमारा एसपी क्या हो जाएगा 10% का छूट, यानी 10% का फ्रैक्शन बना सकते हैं 1/10। तो कितना होगा 9/10 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/10 10 में 1 छूट देंगे तो 9/10 हो जाएगा। 0 से 0 14 9 126 हो गया ना। यानी 100 से कितना प्रॉफिट हो रहा है 126, यानी प्लस का 26 हो रहा है। अगर ध्यान देते यहाँ पर 26%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक गांव में तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर। तालाब के मध्य में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। यानी मान लीजिए एक क्या हो गया है गांव के बीच में तालाब हो गया और इसके मध्य में एक फव्वारा हो गया जिसकी त्रिज्या जिसका व्यास कितना दिया है 14 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 मीटर। और इसका जिसकी त्रिज्या है गांव में जो तालाब है तालाब की त्रिज्या कितना दिया है 14 मीटर और फव्वारे की त्रिज्या 7 मीटर। मान लीजिए इसको बड़ा वाला और इसको स्मॉल आर। तो हमसे पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी तालाब के अंदर जो फव्वारा है उसको छोड़कर बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तालाब का क्षेत्रफल। यानी क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस फव्वारे का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर हम पाई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और पाई का मान हमें दे रखा है कितना 22/7। यहाँ पर हम रख देंगे 22/7 और गुणे आर का मान कितना दिया बड़े वाले आर का मान 14, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7। तो 22/7 अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, या फिर आप इसका वर्ग करके घटाइए या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो 14 और 7 एक बार इसको जोड़ लीजिए 14 7 21 और एक बार इसको घटा दीजिए 14 7 घटाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल और 22 से कम 22 का ये कितना बचा 2। 22 गुना 44 तो कितना होता है 46, यानी 462 मीटर स्क्वायर। यानी जो फव्वारे के बाद तालाब के बीच में जो क्षेत्रफल बचा हुआ उसका मान कितना है 462 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। ये अगला क्वेश्चन दिया है एक निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि राशि 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 1260 रुपए और
12,260 रुपए और 12,873 रुपए हो जाती। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 12,260 रुपए और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 12,873 रुपए हो जा रहा है। यानी अगर हमें रेट परसेंट ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 3 में से 0 घटाएंगे 3, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 613 बटे पहला वाला लिखेंगे 2 वर्ष के लिए 12,260 और गुणे 60 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, यानी 2 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, रेट परसेंटेज बराबर 5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक टीवी की मुद्रित कीमत यानी अंकित मूल्य 57,200 रुपए है। एक डीलर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। वह कीमत ज्ञात करें जिस पर ग्राहक को इसके लिए भुगतान करना होगा, यानी ग्राहक उसको किस मूल्य पर खरीदेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कितना पैसा दे रहा है 57,200 रुपए। पहले कितना छूट दिया 10%, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 हो जाएगा। और दूसरा कितना छूट दे रहा 5%, यानी 95/100 हो जाएगा। अगर देखें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया। अगर 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, यानी कितना हुआ 286 गुणे 9 गुणे 19। अगर हम गुणा कराएं 9 6 54 कैरी 5, 9 8 72, 72 5 77 कैरी 7 और 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है 25। और फिर उसके बाद 19 का गुणा करा दीजिए, 19 चौक 76 कैरी 6 आया, इकाई का अंक 6, मूल्य ऑप्शन बी में है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक चोर को 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा गया। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 किमी प्रति घंटे पर चलना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने 13 किमी प्रति घंटा की स्पीड से यानी उसका पीछा किया। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर एक पुलिसकर्मी है और यहाँ पर एक चोर है यानी थीफ, इनके बीच की दूरी कितना है 300 मीटर। चोर जो भाग रहा है उसकी स्पीड कितना है 12 किमी प्रति घंटा और जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड कितना है 13 किमी प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तो उनकी चालों का क्या निकाला जाता है, अंतर। यानी हमसे पूछ रहा है कि 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, यानी पहले हम निकाल लेंगे कि 12 मिनट में वे कितनी दूरी तय की। तो 12 मिनट में तय दूरी, तो क्या करें, दूरी बराबर होता है 4 के समय, तो 4 इनका क्या है 13 - 12 किमी प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने का पूरा कराया जाता है 5/18 का। और गुणे अगर हमसे 12 मिनट कह रहा है तो 12, लेकिन ये मिनट में कह रहा है, इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड। अगर इसको घटाएंगे तो 5/18 और गुणे 12 गुणे 7। अगर डिवाइड करेंगे तो 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 20, यानी 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 20 में कराएंगे तो 200 मीटर। यानी 12 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय की। यानी इनके बीच में पहले कितना दूरी था 300 मीटर। 300 मीटर पहले था, 200 मीटर की दूरी तय कर लिए, बचा शेष दूरी कितना 100 मीटर की दूरी शेष बचा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही। क्या है, आकाश किसी कार्य का 1/4वां भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अजय 40% काम 12 दिनों में कर सकता है और विजय 1/5वां काम 4 दिनों में कर सकता है।
आकाश, अजय, विजय द्वारा पूरा काम एक साथ करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हम आकाश का निकालेंगे, एक दिन का। आकाश कितना काम कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिन में, यानी इसका कितना होगा 40 दिन। कितना हो जाएगा 40 की 10 चौक 40 दिन में। अब हमसे कह रहा है अजय, अजय का कितना हो जाएगा 40%। 40% तो चाहे फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो कितना होता है 2/5, 12 दिन में कर रहा है ना, तो 2 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30 दिन। अगला बचा कौन, विजय। विजय 1/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, यानी 5 चौके 20 दिन। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर, आकाश, अजय और विजय मिलकर तीनों एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बना लीजिए आकाश, अजय और विजय। आकाश, अजय और विजय। आकाश कितने दिन में 40 दिन में, और अजय 30 दिन में, और विजय 20 दिन। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा, 30 चौका 120 और 20 इससे काटेंगे 20 छक्का 120। यानी अगर हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर काम, तो कुल काम कितना है 120 और बटे इसको जोड़ लीजिए क्योंकि इनका क्षमता दिया है 6, 4, 10, 3, 13। अगर 13 से भाग देंगे 13 9 117, 13 9 117 यानी 3/13। 9 सही 3/13 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया है समानुपाती संख्याएं प्राप्त करने के लिए संख्या 39, 42, 9 और 10 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी अगर हम 39/42 लिख लें और बराबर 9/10 लिखिए, तो इसमें क्या कौन सी ऐसी संख्या जोड़े ताकि इनका अनुपात क्या हो जाए एक समान हो जाए। या फिर हम इसमें यक्स जोड़कर इसको हल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें भी यक्स, इसमें भी यक्स, इसमें भी यक्स और इसमें भी यक्स, तो काफी समय लग जाएगा। तो इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो ऑप्शन से करिए, समय भी बचत होगा और जल्दी भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम 2 रख दें, 39 2 कितना हो जाएगा 41, और 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और 42 2 कितना हो जाएगा 44। तो और इसमें अगर 9 2 11, यानी ये वाला तो नहीं बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कितना रखते हैं 7 रखते हैं, और यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो 9 7 16 हो जाएगा, और 7 3 9 7 16, 3 और 1 4 46 हो जाएगा, और 42 7 कितना होता है 49 हो जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे 9 7 16, और इसके बाद यह कितना हो जाएगा 7। अगर डिवाइड करें 2 से, तो 2 से नहीं कटेगा, यानी इसका भी अगर हम मान निकालें तो नहीं होगा। यानी हम कितना रख सकते, 2 भी रखे नहीं आया, 7 भी रखे नहीं आया। अब हम क्या करेंगे 9 रखेंगे। 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 3 और 1 4 48 हो गया, और 9 2 11, और उसके बाद 4 और 1 5 51 हो गया। इसमें 9 9 18 हो जाएगा, और 1 कितना 10 19 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग दें 3 से, 3 एकदम 3, 3 6 18, और फिर 3 से भाग दें 9 9 हाँ 17, 17 3 51, यानी इससे भी हमारा आंसर नहीं आया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो सकता है सही। देखिए यहाँ पर 6 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर 39 6 कितना होता है 45, और बटे 42 6 कितना होता है 48, और इसको हम कर सकते हैं 9 6 15/100। अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम कितने से डिवाइड करें 3 से, 3 15 45 होता है, 3 से काटेंगे 3 1 3 3 6 18, 15/16, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया 3/8, 2/6 और 4/7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
हमसे एलसीएम पूछ रहा है और हम बताएं कि जब अंश और हर में दिया गया हो और उसका एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। लेकिन यदि इसी में अगर एचसीएफ पूछ ले तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम। यानी जो पूछे उसका ऊपर वाले का वही चीज और नीचे वाले का उसका विपरीत। यानी एलसीएम पूछ रहा तो 3, 2 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और बटे 8, 6 और 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर 3, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और इसका 8, 6, 7 का एचसीएफ 1 होगा। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन दिया है 66,550 रुपए, 66,550 रुपए की राशि ऋण पर उधार ली गई। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना, यानी किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से कितना है, 20% चक्रवृद्धि है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे कह रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से पहले साल कितना हुआ, 6, दूसरे साल भी 5 से कितना हुआ, 6, लेकिन दूसरे साल के लिए हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 5 × 5 = 25 से कितना हो गया, 36। ठीक है, पहले साल 5 से 6 हुआ, दूसरे साल 25 से कितना हो गया, 36। और हमें पता है प्रत्येक वर्ष का किस्त क्या है, समान है। यानी ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये हमारा किस्त। अगर देखें तो पहले एक किस्त हमारा समान होना चाहिए, यानी यहाँ पर 36 है तो ये भी 36 होना चाहिए। यानी अगर इसमें हम 6 का गुणा करा दें तो किस्त दोनों क्या हो जाएगा, समान। अगर यहाँ पर 6 का गुणा किए हैं हम, तो यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिए। 6 × 5 = 30 हो गया, और ये कितना दिया है, 25। अगर जोड़ेंगे 30, 55 हो गया। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मान 66,55,0 दिया है। यानी 55 का मान दे दिया है कितना, 66,55,0। अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 आ गया। 11 से काटेंगे, 11 × 6 = 66, फिर 0, 11 × 5 = 55। फिर 5 से काटेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, 12 × 5 = 60, फिर 1, 0, यानी 1210 रुपये। 1 का मान कितना आ गया, 1210 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है किस्त का मान, यानी किस्त कितना दिया है, 36। इसी में हम गुणा करवा दे रहे हैं किसका, 1210। 36 का गुणा 1210 में कराएंगे तो 36 इसमें 0 हो जाएगा। 36 से कम 36, कैरी कितना आ गया, 3, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 36 दूना 72, और 72 3 कितना होता है, 75, कैरी 7 आ गया। और फिर 36 से कम 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43, यानी 43,560 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।